मोहब्बत जब फरेब के लिबास में आती है तो वफा के सारे दावे दम तोड़ देते हैं। जुर्म की दुनिया का एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला पन्ना महाराष्ट्र के पुणे से खुला है। एक बेगुनाह नौजवान केतन अग्रवाल जो अपनी मंगेतर सिया की आंखों में अपनी मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब देख रहा था, उसे क्या मालूम था कि जिसे वो अपनी कायनात समझ रहा है वो उसके खून से अपनी नई दुनिया की बुनियाद रखने जा रही है। लोहागढ़ किले की 400 फीट गहरी खाई, उस खाई में धकेलने के लिए बाकायदा तैयार किए गए खौफनाक कोड्सवर्ड। कातिलों ने किस शातिराना अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, देखिए लोहागढ़ के उस लहू की पूरी इनसाइड स्टोरी। लोहागढ़ किले की वो सकरी सीढ़ियां और पीठ पीछे घात लगाए बैठा मुकद्दर का वो खौफनाक जाल जिसने एक झटके में सब कुछ तबाह कर दिया। सिया और चेतन चौधरी ने बड़े ठंडे दिमाग से और प्लानिंग से की थी। एक इंसिडेंट ऐसे है कि जब केतन की हत्या करने के लिए सिया लोहगढ़ लेके गई केतन अग्रवाल को, तब चेतन चौधरी जो है वो मोटरसाइकिल से लोहगढ़ पहुंचा था ताकि वो एक्सप्रेस हाईवे पे लगे हुए किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर न हो। वहीं जब वो लोहगढ़ चेतन चौधरी पहुंचा तभी उसने हुडी पहनी हुई थी और कान के ऊपर हेडफोन था ताकि वहां लोहगढ़ के ऊपर सीसीटीवी फुटेज में वो कैप्चर न हो। लेकिन लोहगढ़ के ऊपर जाते ही चेतन चौधरी ने अपनी हुडी निकाल दी थी ताकि पहुंचे हुए लोगों को वो समझ में न आए। आते वक्त चेतन चौधरी ने हुडी पहनी हुई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि चेतन चौधरी और सिया गोयल ने केतन अग्रवाल की हत्या बड़े ही प्लानिंग से की थी। फरेब के इन दो चेहरों को गौर से देखिए।
पहली तस्वीर उस सिया की है जो केतन की मंगेतर बनकर हंस रही थी, कैमरे के सामने अपनी मोहब्बत की झूठी नुमाइश कर रही थी, जिसके चेहरे की वो रौनक आज एक मुकम्मल झूठ साबित हो चुकी है। और दूसरी तस्वीर उस सिया की है जिसके हाथों पर कत्ल की सुर्खी लगी है, वही सिया जो आज पुलिस के शिकंजे में बेबस और लाचार है और उसके चेहरे का नूर अब पूरी तरीके से बेरंग हो चुका है। अपने ही मंगेतर का कत्ल करने वाले उस खौफनाक चेहरे को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए आज उसे एक मामूली रुमाल का सहारा लेना पड़ रहा है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपी सिया गोयल ने गुनाह कबूला। सिया ने पुलिस को वो जगह दिखाई जहां से चेतन चौधरी ने केतन को धक्का दिया। रिमांड रूम में सिया ने प्यार, धोखा और कत्ल की पूरी दास्तान बयां की। रविवार के दिन जब पुलिस का अमला सिया को लेकर लोहागढ़ किले की पहाड़ियों पर पहुंचा तो मकसद था ये तरीका इसलिए चुना गया ताकि गिरते वक्त केतन सिया को पकड़ न सके। जिनका मिलान किया जा रहा है। केतन अग्रवाल की हत्या करने के लिए चेतन चौधरी ने कोई कार नहीं यूज की। वो लोहगढ़ आया है एक स्कूटी के जरिए। यही वो स्कूटी है, आप देख सकते हैं कि स्कूटी का नंबर MH12WB11274। ये स्कूटी से चेतन चौधरी जो हो वो लोहगढ़ पहुंचा था। वो स्कूटी से इसलिए पहुंचा था क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर अगर वो कार से आता तो कार का CCTV फुटेज जो है वो कैप्चर हो जाता और वो आया अंदर के रास्ते से और अंदर के रास्ते से आकर वो लोहगढ़ पहुंचा। लेकिन वहाँ आने के बाद चेतन चौधरी लोहगढ़ में जो काउंटर है, टिकट काउंटर, वो काउंटर के यहाँ जो CCTV फुटेज है वहाँ कैप्चर हो गया। प्लानिंग है ये कई महीने से चलती रही और चेतन अग्रवाल की हत्या को अंजाम देने के लिए चेतन चौधरी ने बड़े ही प्लानिंग से इसका उपयोग किया। हालांकि बचाव पक्ष इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और इसे अदालत के न्यायिक परीक्षण के अधीन बता रहा है। अभी तो सर अभी सिर्फ आरोप है, अभी उसके आरोप की जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सब सामने आ जाएगा सच क्या है वो। कि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। जो हमें तो उन्होंने डायरेक्ट ऑथराइज़ किया है सिया ने, क्योंकि जब कोई उनके साथ नहीं आ रहा था तब उन्होंने उनके किसी पहचान ने हमें रिक्वेस्ट किया और हमने हर तरीके से उनको डिफेंड करने की कोशिश की है। लोहागढ़ किले पर
कत्ल की इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद सिया और उसके मददगारों को लगा कि उन्होंने कानून की आंखों में धूल झोंक दी है। लेकिन कत्ल की इस खौफनाक सुबह के बाद एक और कहानी शुरू हो रही थी। भागने की कहानी, मुल्क से फरार होने की कोशिश और एक बेखबर ट्रैवल ड्राइवर की गवाही, जिसने इस साजिश के सबसे बड़े राज को अपनी आंखों से देखा। आखिर उस आलीशान गाड़ी के भीतर क्या हो रहा था जब सिया मुंबई एयरपोर्ट की तरफ भाग रही थी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्ट्रीम। गुनाह की राह पर कदम रखना जितना आसान होता है, उसके निशानों को मिटाना उतना ही नामुमकिन। लोहागढ़ की पहाड़ी से जब केतन का जिस्म नीचे गिरा तो सिया और उसके मददगारों को लगा कि रास्ता साफ हो चुका है। कानून की नजरों में धूल झोंकने के लिए सिया को मुंबई एयरपोर्ट की तरफ रवाना किया गया। लेकिन उस रात जिस टैक्सी में ये पूरा कुनबा सफर कर रहा था, उसके ड्राइवर ने पुलिस के सामने जो गवाही दी है वो इस पूरे कत्लखाने का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। सुनिए उस ड्राइवर की जुबानी खौफ के उस सफर का पूरा सच। गुनाह की राह पर कदम रखना जितना आसान होता है, उसकी गवाही देने वाली सुरागों को मिटाना उतना ही नामुमकिन। लोहागढ़ की पहाड़ियों से जब केतन का जिस्म 4 चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने मीडिया के कैमरों के सामने जुबान खोलने से साफ इनकार कर दिया। कहना चाहेंगे, कई आरोप लग रहे थे, सिर्फ पासपोर्ट वाला मुद्दा से बता दीजिए। कुछ नहीं बोल एक मिनट। We have never hired him. He is not someone that we have hired from our family or from what he is claiming. I know nothing about it. साहिल भले ही खामोश रहा हो, लेकिन उस दिन जिस टैक्सी ड्राइवर ने सिया और उसके परिवार को बीब वेवाड़ी से पिकअप किया था, उसने जो आंखों देखा हाल बयां किया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सुनिए उस ड्राइवर जाधव वैभव दत्तात्रेय की जुबानी, जिसने उस खौफ के सफर की एक एक परत खोलकर रख दी है। मॅडम, मी त्यांना पिकअप केलं बिबेवाडीमधनं. मला बुकिंग भेटली होती निळकंठ ट्रॅव्हल्समधनं. मग त्यांनी पिकअप केल्यानंतर रिया गाडीत बसत नव्हती. त्याच्या भावानं सोहेलनं तिला दंडाला धरून गाडीमध्ये बसवलं. बसल्यानंतर मी लगेच टाकलो आणि मला रियाच्या आई वडिलांनी म्हणले की सावकाश जावा. मी नंतर सावकाश गाडी नेली. मग ते औंधवरनं येत होतो. मग औंधला त्यांनी गाडी थांबवली आणि ते सोहेल म्हणला की मला गाणे लावायचे, भया गाणे लावून द्या. मग मी गाणे लावून दिले त्यांना. ते पुढे येऊन बसला, मागे बसला होता. नंतर मी लोड्यात गेल्यानंतर ते म्हणले की तुम्ही खाली थांबा, आम्ही वरी जाऊन येतो 10-15 मिनिट. मग ते 15 मिनिट वरी गेले. नंतर 6 पॅसेंजर खाली आले, 4 पॅसेंजर गाडीमध्ये बसले. बसल्यानंतर मग मी लगेच टाकलं त्यांचं आणि तिथनं निघालो. मी फूड मॉलला गेलो. फूड मॉलला गेल्यानंतर मी 10 मिनिट गाडीमध्ये बसलो होतो. ते सगळेजण उतरून चहा प्यायला गेले होते. गेल्यानंतर मग एक मुलगी आली माझ्यापाशी गाडीपाशी, भैया तुम्ही लॉक काढा गाडीचं म्हणले. मी लॉक काढलो गाडीचं. लॉक काढल्यानंतर ते त्यांच्या पर्समधलं काय ते सामान घेतले त्याने. मी मागे बघितलो तर मला खिशामध्ये घातल्यावर दिसलं. नंतर मग मी एवढं काही लक्ष दिलं नाही त्यांच्याकडे. इस लंबे और सस्पेंस से भरे सफर में ड्राइवर वैभव ने जो कुछ देखा, वो इस साजिश का वो हिस्सा है जो कत्ल के बाद सबूतों को ठिकाने लगाने या किसी अहम दस्तावेज को छिपाने की तरफ इशारा करता है। वैभव ने आगे बताया कि एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद क्या हुआ। आणून द्या. मग मी म्हणलो की रिवाज घेतो 200 मीटर गाडी, तुम्ही बॅग
घेऊन या दादा म्हणलो, तिकडे या म्हणलो चलत. मग त्यांनी 200 मीटर चलत आले, मी 200 मीटर मागे रिवाज गाडी घेतली. मग घेतल्यानंतर एक 500 मीटर मी खाली गेलो होतो. त्यांचा लगेच मला कॉल आला की भैया माझं पासपोर्ट विसरले गाडीमध्ये, बघा व्हिडिओ कॉल करतो मी. मग त्याने नंतर मला व्हिडिओ कॉल केला. व्हिडिओ कॉल केल्यानंतर मग मी ड्राइवर की ये गवाही बेहद इस बात का सबूत है कि वो कोई बहुत बड़ा राज गाड़ी में ही छोड़ जाने के डर से कांप रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिया ने केतन के साथ ये खूनी खेल सिर्फ चेतन की मोहब्बत में खेला या इसके पीछे कोई और घिनौनी या माली साजिश छिपी थी। क्या सिया ने केतन को सिर्फ एक मोहरा बनाया था जिससे वो दौलत ऐंठ सके? इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का वो सबसे बड़ा आर्थिक और छुपा हुआ पन्ना देखते रहिए। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।